अकबर बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उसे यह पता था कि युद्ध कैसे जीता जाता है। अकबर बहुत मास्टरमाइंड था, वह राजपूतों को आपस में ही लड़वा दिया। नमस्कार दोस्तों, अकबर का जन्म साल 1542 में हुआ था। इनके पिता राजा हुमायूं और इनकी माता हमीदा बेगम बानो थी। 13 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए इतनी छोटी सी ही उम्र में अकबर को मुगल साम्राज्य का राजा बना दिया गया। अकबर बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उसे यह पता था कि युद्ध कैसे जीता जाता है। साल 1556 में जब हेमू की सेनाएं और अकबर की सेनाएं दोनों आमने सामने हुई, जिसे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध के नाम से जाना जाता है, उस युद्ध में अकबर की जीत हुई और यहीं से मुगलों का विशाल साम्राज्य स्टार्ट हुआ। अकबर बहुत मास्टरमाइंड था, वह राजपूतों को आपस में ही लड़वा दिया और कुछ राजपूतों से मित्रता कर ली। विशेष रूप से राजा मानसिंह अकबर के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अकबर सिर्फ युद्ध जीतने वाला राजा नहीं था, उसने समझ लिया था कि भारत जैसे विशाल देश को अगर चलाना है तो सिर्फ तलवार ही काफी नहीं है। आमेर को जीतने के बाद अकबर की नजरें थी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र पर, क्योंकि उस समय यहीं पर जो बंदरगाह थे वहाँ से बाहरी सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती थी। उस समय यहाँ का एक सबसे प्रमुख क्षेत्र था चित्तौड़, जो कि मेवाड़ की राजधानी थी और अकबर कभी भी मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर सका। अकबर के दरबार में 9 सबसे महान विद्वान थे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध थे बीरबल, तानसेन और अबुल फजल। इन तीनों ने मिलकर अकबर के शासन को और मजबूत बनाया। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था और वह सभी धर्मों को अध्ययन करने की कोशिश की। अकबर एक नई विचारधारा दीन ए इलाही शुरू किया। इस नई विचारधारा को बहुत लोगों ने नहीं अपनाया, लेकिन इससे यह पता चलता है कि अकबर सभी धर्मों को मानता था। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर मुगल साम्राज्य का राजा बना। अकबर एक ऐसा राजा था जिसने मुगल साम्राज्य ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बनाई। इसलिए आज भारत के प्रभावशाली राजाओं में अकबर को भी एक गिना जाता है। वैसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अकबर महान था या फिर सिर्फ इतिहास की किताबों ने उसे महान बनाया? आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।